अंतिम वर्षों की दर्दनाक सीन व दुखों से छूटने के लिए जल्दी जल्दी श्रीमद् प्रमाण पुरुषार्थ करने की, मेहनत कर एक्यूरेट याद से विक्रम विनाश करने की, श्रीमद् का उल्लंघन कर मर्यादा की लकीर से बाहर निकल और नए विक्रम नहीं करने की, आज की मुरली से रहमतिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए सावधानियां और शिक्षाएं। ईश्वरीय मर्यादाएं घोर कलयुग और कयामत के समय में हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है, एक किला है जिसके अंदर रहने वाली आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है। ये सुरक्षा कवच स्वयं निराकार राम परमात्मा देते हैं हम आत्मा रूपी सीताओं को। मर्यादाओं में रहना अर्थात एक परमात्मा की सच्ची सीता बनकर रहना और उनका कहना मानना। परमात्मा का कहना मानने वाले केयरफुल और चेयरफुल स्वतः ही रहते हैं। परमात्मा कहते हैं सदा केयरफुल रहो कि जो श्रीमद् कहती है सिर्फ वही करना है और खुशी गायब नहीं हो सकती है। उनकी हर शिक्षा आत्मा के कल्याण के लिए है। आज्ञा मानने से परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आत्मा खुश रहती है। जब हम परमात्मा की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तभी नाखुश होते हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं के लिए सुबह अमृत वेले से रात के सोने तक मर्यादाएं दी हुई हैं। उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रखते हुए परमात्मा की सच्ची सीता बन मर्यादाओं की लकीर के अंदर सदैव रहना है और मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल परमात्मा से वरदान के रूप में प्राप्त करना है। तभी सचखंड में जाने का पासपोर्ट मिलेगा। पहली मर्यादा ही है अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बेकार आकर्षित नहीं करेंगे, सुखी रहेंगे, सुख देंगे। देह समझते हैं तो मर्यादा की लकीर क्रॉस करते हैं। देह अभिमान बेकारी कर्म करवाता है, फिर नाखुश होते हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है। स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करना है जिसके आधार से स्व परिवर्तन होना है। स्व परिवर्तन से सतयुग में मर्तबा मिलेगा। सेवा की अति अर्थात सिर्फ सेवा ही सारा दिन नहीं करते रहना है, बल्कि परमात्मा हर चीज का बैलेंस रखना सिखाते हैं। स्व को परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलाना महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए स्थूल सेवा के साथ स्व पुरुषार्थ का ध्यान हमें जरूर रखना है। निश्चय बुद्धि अर्थात परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय। परमात्मा सदैव कल्याणकारी हैं और हम आत्माओं के हित में ही सब करने को कहते हैं। उनकी हर आज्ञा मानना हमारा फर्ज है। न हमें उन पर संशय आना चाहिए, न कभी कोई प्रश्न उठना चाहिए। उनकी आज्ञाएं श्रीमद् कहलाती हैं। श्रीमद् श्रेष्ठ बनने के लिए है। उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे तभी श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की पराई मत पर चलेंगे तो रावण की मत तो भ्रष्ट बनाकर रुलाएगी। भ्रष्ट कर्म करने समय रावण की मत महसूस करवाती है कि सब बिल्कुल ठीक है, परंतु करने के बाद खुशी और सुख के रास्ते बंद कर देती हैं और दुख बंधन पश्चाताप के रास्ते खोल देती हैं। परमात्मा ने समझ का नेत्र दिया है तो सत्य को रियलाइज कर परमात्मा की आज्ञाओं पर चल अपना और औरों का कल्याण करना है, क्योंकि परमात्मा ये भी समझाते हैं कि जैसे कर्म हम करेंगे दूसरे भी हमें देखकर वैसे ही कर्म करेंगे। डबल सजा के पात्र हम बन जाएंगे अगर अवज्ञा की तो। जो सतयुग की राजाई पाने का पुरुषार्थ करेंगे वे अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखेंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, परमात्मा की आज्ञाओं पर चलेंगे, निश्चय बुद्धि बन चलेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे। जो स्व पर अटेंशन रख स्व परिवर्तन करते हैं वे ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन से औरों की सेवा सहज होती है और फलीभूत भी होती है, दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। पढ़ाई भी चल रही है और साथ साथ राजधानी भी स्थापन हो रही है। परमात्मा की श्रीमत मिल रही है सतयुग में जाने के लिए, राजाई घराने में जाने के लिए। अपनी अपनी सीट बुक करने की परमात्मा ने सभी को छूट दी है। परमात्मा किसी को फोर्स नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन समझाते जरूर हैं कि श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा और अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा। ये भी स्पष्ट करते हैं कि 2500 वर्षों की राजधानी स्थापन हो रही है। 1250 वर्ष सतयुग स्वर्ग है
तो 1250 वर्ष त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। ये भी समझाते हैं कि जिन्हें मुरली और श्रीमत प्यारी लगती है, जो निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चलते हैं और परीक्षाओं में पास होते हैं, मेहनत नहीं करते, युद्ध नहीं करते, खुद से सिर्फ कहना मानकर चलते रहते हैं, वे स्वर्ग के राजाई घराने में आते हैं। जो श्रीमत पर चलने के लिए, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, बार बार ज्ञान के अस्त्र शस्त्र यूज कर फिर विजयी बनते हैं, वे चंद्रवंशी बनते हैं, सेमी स्वर्ग के राजाई घराने में आते हैं। यादगार में इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण सदैव मुरली के साथ हैं, उन्हें मुरली से प्यार है, इसलिए सदा हल्के नाचते रहते हैं। यादगार में तो स्थूल मुरली दिखा देते हैं, वास्तव में तो कृष्ण की आत्मा को परमात्मा की ज्ञान मुरली बहुत पसंद थी, जिसे अमल में लाकर वे कृष्ण बनते हैं और नारायण का मर्तबा लेते हैं। त्रेता युग के राजाई घराने में आने वाले रामचंद्र को धनुष बाण के साथ दिखाते हैं, जबकि राम तो वास्तव में अहिंसक थे। परमात्मा ने बताया है कि वास्तव में स्व परिवर्तन के सूक्ष्म पुरुषार्थ में उन्होंने स्वयं से बार बार गुप्त युद्ध कर विजय प्राप्त की। पहली बार में ही श्रीमत पर चल विजयी नहीं बने, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने। परमात्मा ये भी समझाते हैं कि जैसा पुरुषार्थ वैसा मर्तबा की विधि से सब तय होता है। इसलिए जो स्व पर राज्य करते हैं संगम युग में और स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वे स्वर्ग में राजाई घराने का वर्षा लेते हैं। जो अभी श्रीमत मिलते हुए कर्मेंद्रियों के अधीन हो चल रहे हैं, वे प्रजा बनते हैं। धन से सेवा में सहयोग देते हैं तो राजधानी में साहूकार बन जाते हैं। जो अवज्ञाएं करते हैं, दूसरों से अपनी पर्सनल सेवा लेते हैं, वे दास दासी बन जाते हैं। जो परमात्मा का बनकर पवित्र रहकर फिर देह अभिमान में आकर अपवित्र बन जाते हैं या क्रोध में आकर डिसर्विस करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि वे चंडाल का मर्तबा लेते हैं। विनाशी देह के वशीभूत होकर उल्टे कर्म करते हैं, इसलिए विनाशी देह को बार बार देखना पड़ता है चंडाल बनकर। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है तो श्रीमत की अवज्ञा फिर नीचे दर्जे का मर्तबा दिलाती है। चूंकि परमात्मा को पहचान कर मीरा बाबा कह देते हैं तो परमात्मा से रिटर्न मिल जाता है और पुरुषार्थ अनुसार कोई सतयुग तो कोई त्रेता युग में आ जाता है। परमात्मा मुरलियों में समय समय पर हर बात स्पष्ट करते रहते हैं ताकि हम गलत फहमी में न रह जाएं कि हम उनके बन गए हैं तो सतयुग में राजाई घराने में आएंगे। अटेंशन से मुरली पर ध्यान देंगे तो परमात्मा सब क्लियर करते रहते हैं ताकि बाद में दिल शिकस्त ना होए, बल्कि समय रहते जैसा भाग्य चाहते हैं वैसा बनाएं, जैसी सीट चाहते हैं वैसी ही अपने लिए बुक कर लें। खुद भी परमात्मा की याद में रहना है और औरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। परमात्मा को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी युक्ति से दूर करते जाना है, क्योंकि एक्यूरेट परिचय की याद से ही परमात्मा से संबंध जुड़ेगा। फिर से आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि जैसे भक्ति में सब गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो इस विधि से भाई बहन हो, फिर कैसे विकार में जा सकते हैं। भारत में इस रिश्ते को पवित्रता की नजर से देखते हैं, हालांकि कलयुग के अंत में ये दृष्टि भी खंडित होती जा रही है। इसलिए समय के बदलाव अनुसार फिर हम आत्माओं को परमात्मा भाई भाई की समझ से देखने को कहते हैं। आत्माएं सब देखने में एक सी हैं और ओरिजिनल में सभी एक पिता की संतान सतुगुणी हैं। गुरु नानक जी के लिए कहते हैं कि ज्योति ज्योत समा गए, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि वे भी पुनर्जन्म में आते हैं और अभी ड्रामा में कहीं मौजूद हैं और सिख धर्म की पालना कर रहे हैं। शरीर रूपी चोला बदला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, ज्योति ज्योत नहीं समाती। इसी तरह कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, हाजिरा हजूर है। कृष्ण की आत्मा भी कलयुग के अंत में साधारण तन में आ जाती है और संगम युग में परमात्मा से पढ़कर फिर से कृष्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा की शिक्षाएं फिर से देवताओं जैसी सीरत बनाने के लिए मिल रही हैं। देवताओं के चित्र दर्शाते हैं कि कभी ऐसे देवता चैतन्य में इस धरा पर थे।
मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्रों के साथ कृष्ण भी दिखाते हैं, परंतु क्यों ये नहीं जानते। अभी परमात्मा समझाते हैं कि कृष्ण ही जब बड़े होते हैं, स्वयंवर होता है तो नामकरण होता है और उनका नाम नारायण रखते हैं। राधा भी बचपन का नाम है। नए संवत 111 में सब कुछ नया होता है तो उनका नाम लक्ष्मी हो जाता है। प्रलय नहीं होती सृष्टि पर, इसलिए ड्रामा का एक कल बहुत ही कायदे से संपन्न होता है, लेकिन उसके संपन्न होने से पहले ही कृष्ण का जन्म हो जाता है। उनके लिए भी ड्रामा में एडवांस पार्टी की आत्माएं जा चुकी हैं और जहां वे हैं वो भी निकट भविष्य में प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम आत्माएं भी ओरिजिनल में निराकार हैं, साकार में शरीर लेते हैं तभी बोल पाते हैं। ज्ञान के सागर, शांति के सागर परमपिता परमात्मा भी हम आत्माओं से बात करने के लिए शरीर का लोन लेते हैं और उन्हीं को समझाते हैं जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बनते हैं। जब तक पवित्र नहीं बनते तब तक एक्यूरेट कुछ समझ में नहीं आता। जितना जितना पवित्र बनते जाते हैं उतना उतना एक्यूरेट समझ में आना शुरू हो जाता है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम निश्चय बुद्धि हैं, अगर नहीं चलते हैं तो अभी तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। निश्चय परमात्मा में अटूट हो तो कभी हार खा नहीं सकते, अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। यज्ञ की हिस्ट्री देखें तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्माएं सदैव ही विजयी रहे हैं। संगम युग के एक एक सेकंड का आनंद लिया है, बेफिक्र बादशाही का जीवन व्यतीत किया है। महिमा जो देवताओं की भक्ति मार्ग में की, परमात्मा कहते हैं वैसा महिमा योग्य बनो। बेहद के पिता जो बेहद की बातें बताते हैं वो हमारी बुद्धि में बैठ जानी चाहिए ताकि भविष्य के लिए एक्यूरेट पुरुषार्थ करें। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश आता जाएगा वैसे वैसे सब स्पष्ट होता जाएगा, रिजल्ट का साक्षात्कार भी होगा। परमात्मा समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि से जो भी विनाशी या हिंसात्मक चीजें बनाते हैं तो उसे यूज जरूर करेंगे। तलवारें बनाई तो तलवारें यूज की, अब रिफाइन विनाशी चीजें बना रहे हैं तो ये भी यूज जरूर करेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तंग करते हैं, जानवरों को मारते हैं, इसलिए पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे। मनुष्य आत्माओं का देह अभिमान तोड़ेंगे, सभी को अकेला करेंगे क्योंकि प्रकृति को तंग विकारों के कारण, अपने रिश्तों के कारण ही करते हैं। परमात्मा पहले ही हम आत्माओं को समझाते हैं कि अब ज्यादा समय खान पान में मत लगाओ, सात्विक खाओ, कम खाओ, अनासक्त बनो, शक्तिशाली बनो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान जीव को रसीला बनाता है, आत्मा का भान कर्मेंद्रिय जीत बना देगा। अकाल भी पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, ये पहले से ही परमात्मा स्पष्ट करते हैं। ये आत्माओं के कर्मों का फल है जो सामने आना है। जो श्रीमद् प्रमाण स्वयं को अनुशासित कर चलते हैं उन्हें ही सिर्फ दाल रोटी मिलेगी। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसे हमें अभी स्वयं ही कमाना है। कर्म क्षेत्र है, कर्म करना है, श्रीमत पर चलना है और कमाना है, वही मिलेगा। परमात्मा को देना हो तो वे तो किसी से भी फर्क ना करें, सभी को दें, इससे में पाप की सजा ही नहीं मिलेगी। इसलिए ड्रामा में परमात्मा का पाठ सुधरने की विधि बताने का है, बाकी हम आत्माओं के कर्मों से वे सदैव ही डिटैच रहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी और याद से ही पापों की खाद निकलेगी। पुराने शरीर में रहते हुए यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो परमात्मा कहते हैं सजाएं खानी पड़ेंगी। परमात्मा से सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नारायण के घराने में जाने का सच्चा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा से सच्ची अमर कथा सुन काल पर जीत पहन अमरपुरी में जाने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा को भी याद करना है, जो उन्होंने सुनाया वो भी याद रखना है। स्व अर्थात आत्मा का जो दर्शन परमात्मा ने कराया है उसे भी बुद्धि में घुमाते रहना है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों याद रहेंगे।
बुद्धि का तीसरा नेत्र बंद है, इसलिए कुछ सही बातें शास्त्रों में पढ़कर बोलते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे बोलते हैं काम महाशत्रु है और फिर काम विकार के बंधन में खुद ही बंधते हैं और बच्चों को भी बांधते हैं। परमात्मा अभी सच क्या है झूठ क्या है स्पष्ट कर बता रहे हैं, तो सत्य की राह पर हमें चलना है। परमात्मा के साथ पाठ बजा रहे हैं तो अपने पाठ पर अटेंशन रखना है। कलयुगी रूपी लंका को आग लगने से पहले योग की अग्नि से अपने पास्ट के पाप भस्म करने हैं और सतयुग की अशोक वाटिका में जाने लायक बनना है। अंत में रिजल्ट आउट होने पर पश्चाताप न करना पड़े, कोई मदद नहीं करेगा। परमात्मा बताते हैं कि वो समय बहुत दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला होगा, इसलिए अभी मिले हुए समय का सदुपयोग करना है। श्रीमत पर नहीं चलना माना विक्रम करना। इन विक्रमों की सजा 100 गुना है, इसलिए बहुत दुख देखेंगे। रोज की मुरली परमात्मा की श्रीमत है। हमें चेक करते रहना है कि हम हर दिन कितना उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी के मार्क्स हैं। पवित्र धर्म में जाना है तो संपूर्ण पवित्र भी बनना पड़ेगा। आधा कल्प के लिए झूठ छिप जाएगा, सिर्फ सत्य ही सत्य होगा। इसलिए अब समझ मिली है तो हमें सच्चा बनना है। समझ से काम लेना है, क्योंकि हम आत्माएं एक्टर्स हैं ड्रामा में, ड्रामा से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी एक्ट को सुधारना है ताकि एक्ट की प्रारब्ध हमें अच्छी लगे। परमात्मा का परिचय देना, सभी को उनकी याद दिलाना, उनका पैगाम देना कि वर्षे का अधिकार ले लो, माना खुशियाँ देना। ऐसी खुशी देने की सेवा हमें ज़रूर करनी है। परमात्मा का राइट हैंड बनना है। ओम शांति।